टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। एज आई प्रोमिस्ड, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब जरा बोर्ड पे देखिए, मैंने कुछ एक केमिकल कंपाउंड्स लिखे हैं। ठीक है, दिस इज CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफेनिकॉल है, थायरॉक्सिन है, क्लोरोक्वीन है, फ्रियॉन्स है एंड टेफ्लॉन। आप इन सबको जानते हो, राइट? CCl4, it is a very important solvent in organic chemistry and also used as fire extinguisher under the name pyrene। अगर आप नेट पे चेक करेंगे, पायरीन मार्केट में इसको पायरीन के नाम से जाना जाता है, और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं उसके अंदर इसी की फीलिंग रहती है। देन क्लोरोफॉर्म, आपको अच्छे से पता है क्लोरोफॉर्म इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक्स, बेहोश करने के लिए यूज करते हैं इसको। क्लोरोफेनिकॉल, इट्स एन इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक, बुखार वगैरह हो तो उसके लिए देते हैं। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन आपको अच्छे से पता है, आपके गले के अंदर एक हार्मोन रहता है दैट इज थायरॉक्सिन, और उसके अंदर आयोडीन रहती है। तभी जो नमक है, नमक के अंदर हम आयोडीन को ऐड करते हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट को प्रेफर करते हैं, सो दैट अदरवाइज ग्वाइटर हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। तो बाय नेचर वो आयोडीन किसके थ्रू हमारी बॉडी में रहता है? थायरॉक्सिन। देन क्लोरोक्वीन, एंटी मलेरियल मेडिसिन है ये। फ्रियॉन्स रेफ्रिजरेशन के लिए यूज करते हैं एंड ऑल्सो दे आर यूज्ड इन परफ्यूम इंडस्ट्री। टेफ्लॉन, आपके घर में जितने भी नॉन स्टिक यूटेंसिल्स हैं, तवा है, कढ़ाई है, पैन्स हैं, उनके ऊपर वो जो नॉन स्टिक कोटिंग है, व्हाट इज दैट? दैट इज टेफ्लॉन। ये मैंने क्यों आप लोगों से शेयर किया? ये वो नाम है जो आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते होंगे दैट दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो हमें पता भी नहीं था, और हम इन दोनों मेंबर्स को अपने घरों में यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो वहां उसके हर एस्पेक्ट को आप पढ़ते हो। तो हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स एक छोटी सी ब्रांच है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच। दे आर द फाउंडेशन। इनको यूज करके आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो। तो मार्केट के अंदर इनकी बहुत ही ज्यादा डिमांड रहती है, इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि जैसे ये अल्फाबेट्स के अंदर ABC, उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स दे आर द बेस। इनको यूज करके आप कुछ भी बना सकते हैं। तो लेट मी स्टार्ट। पहले हम बात करेंगे हेलोएल्केन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम 2-3 तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हैलोजन। टाइप कह लीजिए या नेचर कह लीजिए, नेचर ऑफ हैलोजन। तो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। मतलब अब हम जनरल अगर बात करें तो ये मेरे पास कोई भी एल्केन, मैंने क्या किया, एल्केन में से एक H हटाया और हैलोजन लगा दिया, और ये बन गया हेलो एल्केन। Right? This is the journal. Now what is the meaning of nature? अगर X की वैल्यू है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर मैं एक कार्बन से तैयार कर रही हूं, दिस इज CH4, एक H हटाया और फ्लोरीन लगा दी, ये बन गया CH3F। अगर मैंने क्लोरीन लगा दी, इट विल बी CH3Cl। अगर मैंने ब्रोमीन लगा दी, इट विल बी CH3Br। अगर आयोडीन लगा दी तो इट विल बी CH3I। तो इनके नाम कैसे हो जाएंगे फिर? इसका नाम हेलोएल्केन ना, तो दिस विल बी फ्लोरो। एल्केन कौन सी है? 1 कार्बन की, फ्लोरोमीथेन। दिस विल बी ब्रोमोमीथेन। दिस विल बी क्लोरोमीथेन and it is iodomethane। अब नॉट ऑलवेज कि हर बार मीथेन ही होगा, आप 2 कार्बन का ले लीजिए, CH3CH2Cl, इट विल बी 1 क्लोरोइथेन। आप ले लीजिए CH3CH2, यहां लगा देते हैं ब्रोमो CH3, दिस विल बी 1 2 3, तो दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो मतलब मेरा कहने का, जब आप हेलो वर्ड यूज कर रहे हो, हेलो स्टैंड्स फॉर
टाइप ऑफ हैलोजन, कि कौन सी हैलोजन इसके साथ प्रेजेंट है। अगर फ्लोरीन है तो इट विल बी नोन एज फ्लोरो, अगर क्लोरीन है इट विल बी नोन एज क्लोरो, राइट। ओके, अब ये था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हैलोजन। अब देखते हैं नंबर। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन्स। एक से ज्यादा जब हैलोजन लग जाए, ठीक है, तो वो बन जाते हैं पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन्स, ठीक है, एक प्रेजेंट हो तो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है, बारी बारी से मैं लिखती हूं। पहले मोनोहैलोजन मतलब वन हैलोजन ओनली, देयर विल बी वन हैलोजन। तो बहुत सिंपल सिंपल सी एग्जांपल्स, लेट इट बी CH3Cl, ठीक है। अब आप क्लोरीन लिखिए, ब्रोमीन लिखिए, आप कोई भी लिख सकते हो। CH3Cl, ओके, CH3CH2Cl, ठीक है, CH3CHCl, CH3, इसका नाम वन कार्बन, दिस इज क्लोरोमीथेन, 1 2 इथेन, दिस इज 1 chloroethane. Now 1 2 3, this is 2 chloropropane. Simple. These are monohalogen derivatives, ठीक है। ओके, अब देखो डाइहैलोजन डेरिवेटिव, डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब 2 हैलोजन्स, ठीक है। ओके, पहले मैं इसी का एग्जांपल लेती हूं। ये रहा CH2Cl2, मीथेन है ना एक, 2 H हट गए, 2 क्लोरीन्स लगी, तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज डाइक्लोरोमीथेन, राइट। CH3 CH2 CH2, इसके साथ भी Cl, इसके साथ भी Cl, तो दिस इज 1 2 1,2 डाइक्लोरोइथेन। नेमिंग आपको आती है, मैं ये अज्यूम करके चल रही हूं, ठीक है। अब ये दोनों एक पे भी लग सकते हैं, CH Cl Cl 1 2 3, और एक इधर को लगा दिया, 1 1 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। तो ये थे डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स, राइट। अब हम बात करें अगर ट्राइहैलोजन्स की। ट्राइहैलोजन मतलब 3, इसी को मॉडिफाई करने लगी मैं, CHCl3, कार्बन एक H, 3 जगह पे क्लोरीन, तो दिस इज ट्राइक्लोरोमीथेन, दिस विल बी ट्राइक्लोरोमीथेन। और पता है इसको क्या बोलते हैं, CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म, एनेस्थेटिक क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब जैसे इसके साथ हमने 2 लगाए थे, अब आप यहां 3 लगा दीजिए, ये लो, अब ये बन गया 1 1 1, डाई की जगह लग जाएगा ट्राइक्लोरोइथेन। समझ आई बात। ओके, यहां मैं ऐसे कर देती हूं, 1 के ऊपर 2 लगा दिए, 1 2 3 4, ओके, 1 1 डाइक्लोरो 1 1, और एक है 2 के ऊपर 1 1 2 ट्राइक्लोरोइथेन। समझ आया। अब ये ट्राइक्लोरो के एग्जांपल्स आ गए तीनों, ये तीनों इसी के साथ लगे हैं, तो 1 1 1 ट्राइक्लोरोइथेन। नाउ दिस इज 1 1, और 2 पे भी क्लोरो, 1 1 2 ट्राइक्लोरोइथेन। मिक्स्ड भी हो सकते हैं, 2 पे क्लोरो लगा दिया और इस पे लगा दिया ब्रोमो, तो इट विल बी 1 1 और 2 के ऊपर 1 1 डाइक्लोरो, 2 के ऊपर ब्रोमो, राइट। लेकिन अब आप अल्फाबेटिकली चलेंगे, पहले ब्रोमो को लिखेंगे आप, ठीक है, 2 ब्रोमो, लोएस्ट सम रूल को भी फॉलो करेंगे, तो इट विल बी 2 ब्रोमो 1 1 डाइक्लोरोइथेन, राइट। ओके, नाउ टेट्रा, टोटल हमारे पास 4 है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी है 4, ठीक है। तो सारे के सारे हाइड्रोजन्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप मेरे साथ साथ नोट करना, तभी
अंडरस्टूड होगा, अदरवाइज ऑर्गेनिक जो है इट इज वेरी वेरी वोलाटाइल, उड़ जाती है, इट इज नॉट रिटेन्ड इन योर माइंड. ओके, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन देयर आर 4 हैलोजेंस, दे आर टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स. अब टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स मतलब, मैं पहले मीथेन का एग्जांपल ले लेती हूं. कार्बन के 4 बॉन्ड्स, चारों के साथ लग गई क्लोरीन. ठीक है, दिस इज टेट्रा क्लोरोमीथेन, और दिस इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और दिस इज पायरीन. ओके, नाउ दिस इज टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव. वेल, ये लीजिए, कार्बन कार्बन और Cl 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 Cl, हो गया टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव. 1122 टेट्रा क्लोरो इथेन. तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, एक से ज्यादा होंगी, 2 होंगी तो आप उसके आगे प्रीफिक्स लगाओगे डाई, 3 होंगी तो ट्राई, 4 होंगी तो टेट्रा. तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजेंस. ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम. ओके, नेचर ऑफ कार्बन एटम. अब कार्बन एटम की नेचर के बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन हम करेंगे, तो दे विल बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. ठीक है, देखो प्राइमरी कौन होते हैं, इसके साथ लगी है हैलोजन, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कोई भी हो सकती है. या तो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होगा, या फिर एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा होगा, हर जगह पे क्या लगी होगी, हाइड्रोजन. ये जगह खाली छोड़ने का मतलब, ये जगह खाली छोड़ने का मतलब यहां H लगे हैं, या तो कम से कम एक कार्बन, आइदर नो कार्बन. सेकेंडरी, जिसके साथ X लगा है वो कम से कम 2 कार्बन के साथ जुड़ी है, और एक साइड क्या रहेगी, हाइड्रोजन. ठीक है, इधर हाइड्रोजन, लो मैं ऐसे लिख देती हूं. और टर्शरी मतलब तीनों साइड कौन लगे हैं, एल्काइल ग्रुप. अब ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ी है, दिस इज टर्शरी कार्बन. ये कार्बन 2 से जुड़ी है, सेकेंडरी कार्बन. ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ी है या एक भी कार्बन से नहीं जुड़ी है, तो इट विल बी नोन एज प्राइमरी. ठीक है, तो यहां आप क्या लिखोगे, 1 और नन, एक होगी या कोई भी नहीं होगी. एल्काइल ग्रुप is attached to carbon to which halogen atom is attached. right? सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, 2 alkyl groups are attached to carbon atom to which halogen atom is attached. right? और इधर 3 alkyl groups are present to carbon atom to which halogen atom is attached. तो इसके बेस पे अब जब आप इस तरह का कोई कंपाउंड होगा तो आप कहेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये होगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और ये क्या होगा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड. ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी. राइट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ठीक है, अब देखो यहां पे एग्जांपल देखिए, CH3Cl, CH3, CH2, Cl. इसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं लगा, तीनों H.
यहां पे इसके साथ एक मिथाइल लगा है और दो क्या लगे हैं H, ये देखो आगे सेम चीज। तो दिस इज क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन। सेकेंडरी CH, CH3, CH3, Cl, ठीक है। दिस इज सेकेंडरी क्लोरो ग्रुप, ठीक है। IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 प्रोपेन, 2 के ऊपर क्लोरो, दिस इज 2 क्लोरो प्रोपेन। मैं बोल रही हूं, आप लोगों को नाम लिखने हैं, ओके। नेक्स्ट, दिस इज टर्शरी एल्काइल हैलाइड, तो तीनों की साइड हम लगा देते हैं मिथाइल। आप लंबी चेन भी लगा सकते हो, CH3, CH3, Cl, ठीक है। तो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 मिथाइल और क्लोरो उसके साथ लगे हैं, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक। कुछ एक स्पेशल तरह के नाम आते हैं कई बार एग्जाम के अंदर। अब आप ये देखो, 4 कार्बन की एल्केन, ठीक है, 4 कार्बन की एल्केन और उसके साथ लगा है एक हैलोजन ग्रुप। तो अगर मैं जनरल बात करूं तो दिस इज क्लोरोब्यूटेन, राइट, दिस इज क्लोरोब्यूटेन। अब क्लोरोब्यूटेन के आइसोमर्स हो सकते हैं, +1 में आप करते हो आइसोमेरिज्म, इसके अलग अलग आइसोमर्स हो सकते हैं। प्राइमरी मतलब सारे के सारे कार्बन यहां पे लीनियर चेन के अंदर प्रेजेंट है और जिसके साथ हैलोजन लगी है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। तो दिस इज प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड। मैं इसको प्राइमरी नहीं बोलूंगी, मैं इसको कहूंगी नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। IUPAC नेम नहीं लिख रही हूं मैंने लिखे हैं इसके जर्नल नेम, सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसका नाम, अब ये जिसके साथ हैलोजन लगी है ये 2 कार्बन से जुड़ी है, दिस इज सेकेंडरी कार्बन, तो इट विल बी नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब ये कार्बन 3 से जुड़ी है तो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, ओके। अब देखो इसका नाम है आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। व्हाई आइसो? दिस ग्रुप, जहां पे भी ये वाला ग्रुप आ जाए आप लिखेंगे आइसो वर्ड। इसके आगे की चेन में जितने कार्बन होंगे, जैसे यहां तक आइसो है, ये आगे एक और जुड़ गया, 3 और 1 4 हो गया, तो इट इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, दिस इज आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। तो जहां पे भी ये आ जाए आइसो ग्रुप, इट विल बी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। एग्जाम में कैसे आएगा, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो क्या होगा, ये रहा CH3, 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 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट्स, 1 2 3 प्रोप एन, और 2 पे मिथाइल 2 पे क्लोरो, अल्फाबेटिकली 2 क्लोरो 2 मिथाइल, जोड़ दो सबको, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस इज द IUPAC नेम। समझ आई बात? तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। मैं एक और हेलो एल्केन यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, पेंटेन, लेट इट बी ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। उसके कौन कौन से आइसोमर्स बनते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो इट विल बी C5, 5 2 10 + 2 12, C5H11 ब्रोमीन। तो जनरली दिस इज ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला जो इसका प्राइमरी वाला होगा, जिसमें हम प्राइमरी के साथ कनेक्ट करेंगे, CH3 CH2 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 CH2Br। तो ब्रोमीन जिसके साथ प्रेजेंट है वो कार्बन है प्राइमरी, तो दिस इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और इसका नाम क्या है, नॉर्मल स्मॉल n, एन पेंटाइल ब्रोमाइड। IUPAC नेम आप लोग खुद लिखेंगे, ब्रोमो पेंटेन, 1 के ऊपर लगा ब्रोमो, 1 ब्रोमो पेंटेन, यहां लिखना नाम आप लोग, फिर मेरे को भेजना, ओके। अब नंबर 2 पे देखते हैं सेकेंडरी, मतलब 1 2 3 4 5, तो जिसके साथ, अब ये कार्बन सेकेंडरी है ना, तो इसके साथ ब्रोमो लगा दीजिए, बाकी वैलेंसीज कंप्लीट कर लो, ठीक है।
तो ये बन गया सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, दिस इज सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1 2 3 4 5 लिख के भेजना मुझे, मैं नहीं बताऊंगी। 2 के ऊपर ब्रोमो है, 2 ब्रोमो पेंटेन। ओके, अब सेकेंडरी हो गया। ओके, नाउ लेट्स सी टर्शरी। टर्शरी का मतलब जिसके साथ मुझे ब्रोमो को लगाना है, ये मैंने ब्रोमो यहां लगा दिया, तो ये कम से कम 3 कार्बन से जुड़ा होगा, लेकिन टोटल 5 है ना हमारे पास। तो ये लीजिए, एक तरफ 2 लगा दिए, बैलेंस कर दीजिए, CH3 CH3 CH2 CH2 हो गया टर्शरी। तो दिस इज टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड। दिस इज टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड, राइट। टर्शरी को आप TERT लिखेंगे, टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड। और IUPAC नेम, अब ये रही लीनियर चेन और ये दोनों क्या आ जाएंगे? साइड चेन। खुद लिखना आप लोग इसका नाम। ओके, अब आइसोपेंटाइल। ठीक है, आइसोपेंटाइल का मतलब ये ग्रुप तो आएगा ही आएगा, इस ग्रुप को तो आना ही आना है। दिस इज आइसो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, टोटल 5 कार्बन होने चाहिए इसके अंदर, और आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी होना चाहिए। आइसोपेंटाइल बनाना है ना, इट शुड बी आइसो ग्रुप देयर। नाउ दिस इज आइसोपेंटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड, हमने ब्रोमो लिया था, ब्रोमीन। दिस इज आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड, राइट। अब 4 तरह के नाम हो गए। ओके, आई एम लेफ्ट विद वन मोर। दिस इज नियो पेंटाइल ग्रुप। अब नियो पेंटाइल ग्रुप देखो, अगर हेलोजन है तो हेलाइड, और अल्कोहल्स में होगा तो वो अल्कोहल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, टोटल हमारे पास 5, 1 2 3 4। ओके, हो गए 5, CH3 CH3 CH3, और इसके साथ लगेगा ब्रोमो ग्रुप। ठीक है, मींस जिसके साथ ब्रोमो ग्रुप लगा है दैट इज प्राइमरी कार्बन। ये आगे प्राइमरी से ही जुड़ी है, लेकिन ये कार्बन आगे जिससे जुड़ी है दैट इज क्वाटरनरी। देख लीजिए, जिसके साथ वो आगे जुड़ी है वो कार्बन 4 कार्बन के कांटेक्ट में है, तो दिस ग्रुप इज नोन एज नियोपेंटाइल ग्रुप। तो नियोपेंटाइल ग्रुप अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो दिस इज कार्बन कार्बन कार्बन, दिस इज नियोपेंटाइल ग्रुप। यहां पे अगर OH लग जाएगा तो नियोपेंटाइल अल्कोहल, यहां पे क्लोरीन लग जाएगी तो नियोपेंटाइल क्लोराइड, ब्रोमीन लग जाएगी तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। जो भी आप लगाएंगे दिस इज नियोपेंटाइल ग्रुप, मींस जिसके भी साथ आप जो ग्रुप यहां पे लगाएंगे वो प्राइमरी कार्बन के साथ, लेकिन वो प्राइमरी कार्बन आगे जिसके साथ जुड़ी है दैट इज टेट्रावेलेंट कार्बन। It is quaternary carbon, not tertiary. It is quaternary. It is connected to quaternary carbon. तो इसका नाम क्या होगा? नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। दिस इज नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। अब आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे, लीनियर चेन देखिए, और जहां जहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं इसका नाम लिख के आपने मुझे रिटर्न करना है। इन मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। तो बहुत सिंपल सी हमारे पास रिएक्शंस हैं, आप जर्नल इक्वेशन को अच्छे से समझ लीजिए, बाकी आप सारा आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स। तो हैलोजन एसिड्स हम यूज करेंगे HCl, HBr एंड HI, मींस हम लोग क्लोरोएल्केन्स भी तैयार करेंगे, ब्रोमो भी और आयोडो भी। तो जर्नल रिएक्शन के अंदर देखिए, पहले दिस इज एल्कोहल HX, रिएक्शन होगा कैसे? HX टूटेगा और इसके अंदर ऐड हो जाएगा, किस तरीके से?
इधर लग जाएगा X और इधर लग जाएगा H, तो क्या बना RX प्लस H2O. दिस इज द जर्नल एंड सिंपल रिएक्शन. ठीक है, मतलब आप इसको तोड़ के लगाएं या आप इसको इस तरीके से निकाल लें. ये लीजिए, ऐसे कर लीजिए. जो इसका OH है हेलोजन एसिड के H के साथ चला जाएगा और R और X आपस में जुड़ जाएंगे. ओके, अब सबसे पहले हम किसकी प्रेपरेशन करने वाले हैं? हम HCl यूज करेंगे एंड वी विल प्रिपेयर क्लोरोएल्केन्स. सो क्लोरोएल्केन्स are prepared by passing HCl gas in the presence of anhydrous. एनहाइड्रस मीन्स जिसके साथ जरा सा भी मॉइस्चर ना हो. जिंक क्लोराइड, दिस इज reagent is very important. Anhydrous ZnCl2. ZnCl2. और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? This reaction is called Groves process. Very, very important. This is Groves process. अब ये आपके नोट्स की पहली नेम रिएक्शन है. तो आप लोगों ने क्या करना है, आप चाहे एक पेज पे लिखते जाएं जो आपने असाइनमेंट क्वेश्चंस की कॉपी लगाई है आप उसमें लिख सकते हो. तो डेट वाइज नोट कीजिए, चाहे आप टॉपिक वाइज नोट कीजिए. हेलोएल्केन्स के अंदर कौन कौन सी नेम रिएक्शंस आने वाली हैं, एक अलग से लिस्ट बनती जाएगी, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन सिर्फ नेम रिएक्शंस का होता है. तो माइंड इट, बाद में आप नोट्स में से ढूंढ ढूंढ के छांटेंगे, उससे बेहतर है आप अपनी कॉपी में नोट करना शुरू करें साथ साथ. ठीक है, तो दिस इज ग्रूव्स प्रोसेस, राइट. अब अल्कोहल हम कौन कौन सा ले सकते हैं? वी कैन टेक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ठीक है, तो मैंने यहां पे ले लिया एक प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल. तो लेट इट बी CH3 CH2OH. दिस इज प्राइमरी अल्कोहल. सेकेंडरी के अंदर कम से कम 2 मेरे पास CH3 ग्रुप होने चाहिए. दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड CH3 CH3 CH3OH. नाउ दिस इज टर्शरी अल्कोहल. आई एम नॉट गोना राइट दिस नेम्स, नेम नहीं लिख रही हूं मैं, जस्ट आपको, क्योंकि 3 तरह के हम यहां से प्रिपेयर करेंगे और फिर मैं और भी कुछ बताऊंगी आपको इसके बारे में. अब हमने क्या डाला इसमें? HCl in the presence of ZnCl2. और ZnCl2 कौन सा है? एनहाइड्रस. HCl in the presence of anhydrous ZnCl2. HCl in the presence of anhydrous ZnCl2. आप चाहे एक रिएक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तीनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, देखना कैसे. यहां से गया OH, यहां से गया H, क्या निकल गया? वाटर. और क्या बना साथ में? CH3 CH2Cl. OH निकल गया H के साथ, तो Cl जुड़ गया इसके साथ, तो ये बन गया क्लोरोइथेन. सेम यहां पे भी OH और H बाहर, और ये बन गया CH3 CH3Cl. और इधर भी तो एक बना प्राइमरी एल्काइल हैलाइड. दिस इज प्राइमरी क्लोराइड, सेकेंडरी क्लोराइड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी क्लोराइड, राइट. अब हमें कैसे पता चला कि एकदम से इसमें बन गया? सबसे पहले कौन बनेगा? ये वाला. और कैसे पता चलेगा कि ये बन गया है? जैसे ही हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स ली, तीनों में ही अल्कोहल डाल लिया, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शरी. तीनों की शक्ल एक जैसी है, अपीयरेंस एक जैसी है. अब हमें पता ही नहीं चल रहा है इसमें कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शरी है. तो दिस इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल. एंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन फॉर प्राइमरी क्लोराइड्स,
सेकेंडरी क्लोराइड्स एंड टर्शरी क्लोराइड्स। क्वेश्चन तो कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं ना, इसलिए मैंने तीनों को इकट्ठा लिखा। जैसे ही आप तीनों टेस्ट ट्यूब्स में आपने एक एक ड्रॉप HCl की और जिंक क्लोराइड डाल दिया, एक टेस्ट ट्यूब जिसमें एकदम से क्लाउडीनेस आ गई, जैसे पानी में डेटॉल डालने पे आती है, तो इधर इसके नीचे आप लिखेंगे क्लाउडीनेस अपीयर्स इमीडिएटली। एकदम से क्लाउडीनेस अपीयर्स इमीडिएटली, और इसमें क्लाउडीनेस appears after some time, after some time, और इधर cloudiness appears after heating, हीट करने के बाद आएगी। ओके, तो तीनों को ही हमने डिफरेंशिएट कर दिया। सबसे पहले कौन बना? टर्शरी। सबसे लास्ट में कौन बना? प्राइमरी। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर होगी कि इन रिएक्शंस के लिए जहां हम अल्कोहल से प्रेपरेशन करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, क्योंकि दो कंपोनेंट है, एक अल्कोहल और दूसरा हैलोजन एसिड, तो अल्कोहल कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? टर्शरी वाला। कम रिएक्टिव कौन सा है? प्राइमरी वाला। क्यों है? इस रिएक्शन के एंड पे बात करूंगी। ओके, तो इस तरीके से आपने क्लोरो एल्केन्स तैयार कर दिए। ठीक है, ओके, अब HCl से तैयार किया क्लोरो एल्केन्स, और जब हम ब्रोमो एल्केन्स तैयार करेंगे वी विल मेक यूज ऑफ HBr। ठीक है, चलिए, ब्रोमो एल्केन्स तो देखिए, ब्रोमो एल्केन्स दे आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सुटेबल अल्कोहल with 48% HBr in the presence of small amount of concentrated sulfuric acid। तो आप यहां पे कोई भी अल्कोहल ले सकते हो। मैंने 2 कार्बन का अल्कोहल लिया है और ये निकल गया वाटर, Br जुड़ जाएगा इसके साथ। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है ये। तो CH3 CH2 Br प्लस H2O। तो हमने स्टार्ट किया था इथेनॉल से, ठीक है, और क्या बन गया हमारे पास? ब्रोमो इथेन। दिस इज ब्रोमो इथेन। इसी तरीके से आइडो एल्केन्स, ये ब्रोमो एल्केन्स और ये आइडो एल्केन्स, सेम 48 की जगह पे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ 57% HI हम यूज करेंगे और इसको हीट करेंगे। अगेन इट विल फॉर्म CH3 CH2I प्लस H2O। तो इस तरीके से आप क्लोरो एल्केन्स भी बनाते हो, हैलोजन एसिड से ब्रोमो भी बनाते हो और आइडो भी बनाते हो। ठीक है, डन। अब जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था, दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। नाउ क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ reactivity of alcohols towards halogen acids is tertiary, then secondary, then primary. Or second question, order of reactivity of halogen acids towards various alcohols is HI, then HBr, then HCl। अब ये ऑर्डर क्यों आता है? Why this order is followed? पहले का आंसर देखिए, जब ये रिएक्शन हो रही है प्लस HX, तो यहां से टूटा OH नेगेटिव, मीन्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आप ये लिखेंगे, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एज रिएक्शन intermediate, and we know that order of stability of
various carbocations is tertiary, then secondary, then primary. तो कौन सा एल्कोहल सबसे पहले रिएक्ट करेगा? जो टर्चरी कार्बन देगा, और वो कौन होगा? टर्चरी एल्कोहल. ठीक है. Therefore, tertiary alcohol reacts faster than secondary than primary. मैं जो बोल रही हूं वो आपको लिखना है. हर चीज मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही हूं. माइंड इट. So, order of stability of various carbocations is this. Therefore, tertiary alcohol reacts faster than secondary than primary. Therefore, order of reactivity of various alcohols is tertiary, then secondary, then primary. डन. अब दूसरा देखिए. दूसरा कंपोनेंट है हैलोजन एसिड. तो वो बोल रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट रिएक्टिविटी का ऑर्डर है HI, HBr, HCl. ओके. तो ये रहा HCl, ये रहा HBr और ये रहा HI. तो आपको देखना है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. वी नो दैट बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl is greater than HBr is greater than HI. सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है HCl की और लीस्ट किसकी है? HI की. Therefore, cleavage of HI is easiest. That is, HI bond is broken easily and order of reactivity becomes broken easily, then HBr, then HCl. Therefore, reactivity order क्या होगा? HI सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, उसके बाद HBr और सबसे बाद में क्या आएगा? HCl. तो ये आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बेस पे बताना है. अगर आपको वैल्यूज याद रह जाती है, वेल एंड गुड. नहीं याद रहती हैं तो आप बता सकते हैं HI के लिए क्लीवेज की एनर्जी सबसे कम क्यों है? क्योंकि देखो हाइड्रोजन तो इतना ही है हर बार, लेकिन क्लोरीन है इतनी, ब्रोमीन है इतनी और आयोडीन बहुत मोटू है. तो सबसे वीक बॉन्ड ये होगा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, कंपेरेबल है. ये थोड़ा सा साइज बड़ा है, लेकिन यहां तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल. तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उसको तोड़ना उतना ही ज्यादा आसान होगा. ठीक है. तो आप आंसर की लेंथ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. डू राइट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड सेंड बैक टू मी. फ्रॉम फॉस्फोरस हेलाइड्स हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करने वाले हैं फास्फोरस ट्राइहेलाइड्स, फास्फोरस पेंटाहेलाइड्स. ठीक है. और पेंटाहेलाइड्स के अंदर हमारे पास आएंगे PCl5. बाकी हमारे पास जितने भी रहेंगे वी विल बी हैविंग PbR3 एंड Pi3. ठीक है. ब्रोमीन और आयोडीन के पेंटाहेलाइड्स आर नॉट स्टेबल. ओके. रिएक्शन बहुत ही सिंपल है. ठीक. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेंटाहेलाइड की. ओके. तो देखो पेंटाहेलाइड, मैं इसको नंबर 1 रिएक्शन डाल रही हूं PX5. तो मैंने आपको बताया एक ही है तो इट विल बी PCl5. मेरे पास है एल्कोहल ROH प्लस PCl5. मैं यहां X नहीं लिख रही हूं, आई विल यूज PCl5. बहुत सिंपल. ये मैंने जर्नल एल्कोहल लिया. 5 क्लोरीन्स हैं. तो आप क्या करेंगे? ऑक्सीजन के लेफ्ट राइट 2 कट मार दीजिए. एक Cl इसके नीचे, एक Cl इसके नीचे, बाकी क्या बचा? PCl3. लिखो क्या बना? RCl प्लस POCl3 प्लस HCl. बन गया हेलो एल्केन. दिस इज क्लोरो एल्केन. राइट. अब R की जगह पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए. CH3 CH2OH प्लस PCl5. ठीक. अब ये रहा ऑक्सीजन. लेफ्ट राइट बॉन्ड को कट कीजिए. Cl Cl
PCl3, बोलो क्या बना, CH3 CH2Cl, आगे क्या बना, POCl3, आगे क्या बना, HCl. नाउ दिस इज क्लोरो इथेन. मैंने नाम बोला है, आपको इसका नाम लिखना है. ओके, तो ये बने हमारे पास पेंटाहेलाइड से हमने क्या बनाए, क्लोरो एल्केन्स. पेंटाहेलाइड यूज करके हमने सबसे पहले बना रहे हैं क्लोरो एल्केन्स हमने तैयार किए पेंटाहेलाइड के साथ. ठीक है, अब क्लोरो एल्केन ही हम यूज करेंगे ट्राईहेलाइड के साथ. तो उसके लिए ROH प्लस PCl3, क्लोरो वाले यूज करेंगे ना पहले, PCl3. ओके, अब ये थोड़ा सा टिपिकल है. देखिए कितने क्लोरीन्स, 3. तो यहां पे तो R एक ही है, 3 कर दीजिए, बॉन्ड कट. तीनों क्लोरीन्स इसके नीचे लिख दो, कॉम्बिनेशन कंप्लीट. ये बन गया 3RCl. ओके, और बाकी क्या बचा था, P, वो इधर लिख दो. अब यहां से बताओ हाइड्रोजन कितने हैं, 3, फास्फोरस 1, ऑक्सीजन 3, ये बन गया H3PO3, है ना, सिंपल. ओके, CH3 CH2OH प्लस PCl3. अगेन 3 क्लोरीन है, 3 ले लीजिए. तो यहां पे कट मारा ऑक्सीजन के लेफ्ट में, तीनों Cl इसके साथ, 3 और 3 जुड़ गए आपस में, और फास्फोरस इधर. तो ये बन गए 3CH3 CH2Cl प्लस H3PO3. 3 है तो हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन भी 3, एक फास्फोरस, एंड दे कंबाइन टू फॉर्म H3PO3. राइट. इस तरीके से आपने पेंटाहेलाइड से भी क्लोराइड बना लिया और ट्राईहेलाइड से भी क्लोराइड्स बना लिए. ओके, यूज हम कर रहे हैं एल्कोहल. एल्कोहल के साथ किसको रिएक्ट करवाया, फास्फोरस हेलाइड्स को, क्लोराइड्स बन गए. ओके, अब हम बनाएंगे ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स. और मैंने आपको बताया था उसके लिए सिर्फ ट्राईहेलाइड ही यूज होंगे. ब्रोमाइड्स के लिए हम यूज करने वाले हैं सिर्फ ट्राईहेलाइड. ठीक है, ओनली बाय ट्राईहेलाइड preparation of bromides. So this is alcohol plus PbR3, right? Again 3 है तो ये भी 3 चाहिए. कट कीजिए, इधर लगे 3 ब्रोमीन और इधर लग गया फास्फोरस. क्या बन गया, 3RBr प्लस H3PO3. सिंपल. CH3 CH2OH प्लस PbR3, 3 चाहिए. इधर लग गए 3 ब्रोमीन और इधर लग गया फास्फोरस. ये बन गए 3CH3 CH2Br प्लस H3PO3. इस तरीके से बन गए हमारे पास ब्रोमो इथेन. बन गया ब्रोमो डेरिवेटिव. ओके, अब देखते हैं आइडो एल्केन्स. ठीक है, तो उसको भी हम ट्राईहेलाइड से ही यूज करेंगे. तो ये रहा ROH प्लस PI3. पेंटाब्रोमाइड और पेंटा आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि आयोडीन और ब्रोमाइड का साइज बहुत बड़ा होता है. तो ये भी हम 3 यूज करेंगे. 3 आयोडीन इसके नीचे, फास्फोरस इधर. ये बन गया 3RI प्लस H3PO3. ओके, R की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दीजिए. मैं 2 कार्बन का अल्कोहल ले रही हूं, आप 3 का ले सकते हैं, 1 का भी ले सकते हैं. तो ये 3 लगेंगे, इधर आगे 3 आयोडीन, इधर लग जाएगा फास्फोरस. वी विल गेट CH3 CH2I प्लस H3PO3. दिस इज आइडो इथेन. तो इस तरीके से आप फास्फोरस के हेलाइड से बना सकते हो वेरियस हेलो एल्केन. ठीक है, अब थर्ड है उसमें एल्कोहल वाले में ही, दैट इज थायोनाइल क्लोराइड. फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड, सी पार्ट. एल्कोहल को हम 3 चीजों से रिएक्ट करवा के हमने कंपाउंड्स बनाए. और थर्ड इज फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड. और थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2. दिस इज SOCl2.
Cl2, दिस इज थायोनाइल क्लोराइड। और ये मेथड सबसे बेस्ट है। क्यों है अभी आप देखेंगे। हमारे पास कोई भी एल्कोहल प्लस SOCl2, दिस इज थायोनाइल क्लोराइड। अगेन कट लेफ्ट एंड राइट ऑफ ऑक्सीजन, दो क्लोरीन्स है ना इसके पास, एक इसके नीचे एक H के नीचे, बाकी क्या बचा SO। बोलो प्रोडक्ट RCl प्लस सेंटर में क्या बना SO2, लास्ट में क्या बना HCl। ये भी गैस है ये भी गैस है, दोनों ही टेस्ट ट्यूब को या कंटेनर को छोड़कर चले जाते हैं एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली प्रोडक्ट ऑफ हेलोजन, डेरिवेटिव ऑफ एनी एल्केन जो भी हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो SO2 एंड HCl आर गैसेस which leave the container and we get purely halogen derivative chloroalkane, purely chloroalkane as product. This is the best method. बाकियों में बाय प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं है। अब आपका आगे का काम, आर की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस थायोनाइल क्लोराइड हैव अ कट ऑन लेफ्ट राइट ऑफ ऑक्सीजन, एक Cl इधर एक इधर, बाकी बचा वो बीच में, तो ये आ गया CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, और ये दोनों ही गैसेस हैं। SO2 भी गैस है, HCl भी गैस है, राइट। तो ये था मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स।